दोस्तों, कुदरत का यह कानून है कि जो भी इंसान इस दुनिया में आया है उसको एक ना एक दिन ज़रूर मरना है, यानी कि एक दिन उसको मौत ज़रूर आनी है। लेकिन कई बार अल्लाह ताला लोगों की हिदायत के लिए ऐसे ऐसे वाक़यात हमें दिखा देता है कि जिससे लोग कुछ इबरत हासिल कर सकें। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ही इबरतनाक वाक़या बताने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में देखने को मिला है, जिसमें एक जवान लड़के की मौत हो जाती है, लेकिन फिर मरने के दूसरे दिन ही वो लड़का अल्लाह की कुदरत से वापस जिंदा हो जाता है और फिर वो बताता है कि मरने के बाद में उसके साथ में क्या क्या हुआ था। सुनकर हर किसी की आंखों में आंसू आ गई। और यही नहीं, इस पूरे वाक़ये को सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर ज़रूर कर दें ताकि यह इबरतनाक वाक़या और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो वाक़या हम आपको बताने वाले हैं, यह वाक़या उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव थिरासी का बताया जा रहा है। इस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जो गरीबी में अपने दिन काट रहा था। इस परिवार में आदिल, उसके अम्मी पापा और एक उसकी बड़ी बहन थी। आदिल के पापा अक्सर बीमार रहते थे। फिर एक दिन ऐसा आया कि इस परिवार ने जैसे तैसे करके अपनी बड़ी बहन की शादी कर दी। अब इधर बहन की शादी के बाद ही आदिल को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लखनऊ जाना था। यह देखकर फिर आदिल के पापा ने एक एक पैसा आदिल को दे दिया और लखनऊ पढ़ने के लिए भेज दिया। अब लखनऊ में आकर आदिल की जिंदगी अय्याशी में कटने लगी। एक छोटे से गांव का लड़का एक बड़े शहर में आया तो यहाँ पर वो पूरी तरह से बदल गया। यहाँ पर वो अय्याशी करने लगा, मौज मस्ती करने लगा और इस तरह से करते करते उसका एक साल गुजर गया। एक साल के बाद आदिल जब अपने घर आया तो देखा कि उसके घर की हालात तो और भी ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं। उसके पापा उसे जो भी पैसे भेज रही थी वो घर की चीज़ों को गिरवी रख रख कर भेज रही थी। अब उसके घर में बहुत ही कम चीज़ें बची थी। आदिल ने जब अपने घर की यह हालत देखी तो उसे बहुत दुख हुआ। वो सोचने लगा कि वो बहुत गलत कर रहा है, अब उसे अपने घर पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर मेरे माँ बाप की तबीयत बिगड़ती जा रही है और इधर मैं अय्याशियों में लगा हुआ हूँ। इसलिए फिर आदिल कहने लगा, बाबूजी अब मैं लखनऊ वापस नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर रहकर कुछ काम करूंगा। इस पर घर वालों ने उसे बहुत समझाया मगर वो नहीं माना और इस तरह से फिर वो लखनऊ वापस नहीं गया। अब आदिल यहाँ पर रहकर कुछ काम ढूंढने लगा, बड़े बड़े लोगों से मिलने लगा और सबसे कहने लगा कि आप मुझे अपने खेतों में कुछ काम दे दें, आप जो भी कहेंगे मैं वो काम कर दूंगा। इस तरह से फिर आदिल को किसी खेत में काम मिल गया। अब वो खेतों में काम करने लगा था। अब जैसा काम आदिल किसी के खेत में कर रहा था वैसा ही काम इसके कुछ और दोस्त भी यहाँ पर कर रहे थे। खैर, इसके बाद में आदिल को काम करते करते यहाँ पर 6-7 महीने गुजर गई। यहाँ पर आदिल की एक लड़के के साथ में पक्की वाली दोस्ती हो गई थी, उसका नाम भी आदिल ही था। इन दोनों की दोस्ती इतनी ज़्यादा पक्की हो गई थी कि यह दोनों दोस्त सुबह को उठकर एक साथ ही खेतों में जाते थे। अब यहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन यह दोनों दोस्त खेत में बैठकर अपना कुछ हिसाबो किताब कर रहे थे कि तभी अचानक से आदिल को बहुत जोर की प्यास लगी। वो बोला कि यार कुछ पानी मिलेगा, मेरा गला सूख रहा है। इस पर उसका दोस्त जल्दी से उठा, पानी की बोतल उठाने लगा कि तभी पीछे से एक जोरदार आवाज़ आई। उसने पलटकर देखा तो वो देखता है कि उसका दोस्त आदिल जमीन पर औंधे मुंह गिर गया है। इसने जल्दी से उसको हाथ लगाया तो देखता है कि उसके हाथ तो एकदम से ठंडे हो गई हैं। यह देखकर उसका दोस्त बहुत घबरा गया और आदिल आदिल चिल्लाने लगा, मगर आदिल में कुछ भी हरकत नहीं हो रही थी। यह देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गया और फौरन ही वहां से उठकर घर की तरफ भागने लगा। अब एक जगह पर वो तेज रफ्तार से भागकर रास्ता पार कर रहा था कि तभी पीछे से एक गाड़ी आई और उसने इस वाले आदिल को टक्कर मार दी और वो वहीं पर ही मर गया। दोस्तों, अब इधर घर में सुबह से शाम हो गई और शाम से रात का वक्त हो गया, मगर आदिल अभी तक घर पर नहीं आया था। यह देखकर उसके घर वाले बहुत परेशान हो गए और वो अपने बेटे को इधर उधर ढूंढने लगे, मगर उनको वो कहीं पर भी नहीं मिला। फिर जब उन्होंने आदिल के दोस्त के घर पर फोन किया तो उन्हें मालूम चला कि उसके दोस्त की तो मौत हो गई है। अब आदिल के घर वाले और भी ज़्यादा परेशान हो गई। फिर वो ढूंढते ढूंढते जब खेतों में पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा आदिल भी खेत में मरा हुआ पड़ा है। उन्होंने उसे फौरन ही उठाया और उसे लेकर हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल में जब डॉक्टरों ने उसका चेकअप वगैरह किया तो वो कहने लगे कि आपके इस बेटे की मौत तो सुबह ही हो गई थी, यानी कि यह तो सुबह का मरा हुआ है। यह सुनकर आदिल के घर वाले चीख चीख कर रोने लगे और कहने लगे, डॉक्टर साहब, हमारा यह लड़का तो जवान था, इसे ना ही किसी किस्म की कोई बीमारी थी, फिर इसे अचानक ऐसा क्या हुआ होगा कि यह मर गया। यह सुनकर डॉक्टरों ने कहा कि यह सब कुछ बात तो पोस्टमार्टम में ही क्लियर होगी।
दोस्तों फिर आदिल की बॉडी को मुर्दा घर में ले जाया गया और इधर डॉक्टर उसके पोस्टमार्टम की तैयारी करने लगे। आदिल की बॉडी एक स्टेशन पर पड़ी हुई थी और दो डॉक्टर उसके पोस्टमार्टम की तैयारी कर रहे थे। अचानक से दोनों डॉक्टरों को रोने की आवाज सुनाई दी। इन दोनों ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो इनके होश उड़ गए, क्योंकि इन्होंने देखा कि आदिल की बॉडी स्ट्रेचर पर नहीं है बल्कि वो तो जमीन पर बैठकर रो रहा है। यह देखकर दोनों डॉक्टर का दिमाग हिल गया और वो भूत भूत चिल्लाते हुए मुर्दा घर से बाहर निकल गई। अब उनकी इस आवाज को सुनकर आजू बाजू वाले सब लोग वहां पर आ गए और आदिल के घर वाले भी वहीं पर थे, वो भी दौड़कर आ गए और सब पूछने लगे कि कहां पर है भूत। तो वो डॉक्टर कहने लगी, अरे वो लड़का जो खेत में मरा था वो भूत बन गया है, जाकर उसको देखो। फिर सब इकट्ठा होकर मुर्दा घर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आदिल नीचे जमीन पर बैठा हुआ रो रहा है। यह देखकर आदिल के माँ बाप फौरन ही उसके पास पहुंची और उसको उठाकर वापस स्टेशन पर लिटाया और फिर पूछने लगे, बेटा तुम वापस कैसे आ गई हो, तेरी तो मौत हो गई थी। तो यह सुनकर आदिल ने कहा कि मैं सब बताता हूँ, पहले आप मुझे थोड़ा पानी दो। फिर आदिल को पानी पिलाया गया और थोड़ा जूस भी पिलाया गया। फिर आदिल ने बताया, पापा मेरी वाकई में मौत हो गई थी, मैं मरकर वापस लौटा हूँ, मैंने वो सब कुछ देखा है जो कोई भी मरने के बाद में देखता है। फिर आदिल कहने लगा, पापा मैं सब बताता हूँ, मेरे साथ में कुछ ऐसा हुआ, मैं और मेरा दोस्त आदिल खेत में बैठे हुए थे, तभी अचानक से मेरी एक सांस बाहर आई, लेकिन फिर मैं उस सांस को अंदर नहीं ले पाया। उस वक्त मेरे जिस्म में एक झटका सा लगा और मुझे याद है कि मैं वहीं जमीन पर गिर गया। जैसे ही मैं जमीन पर गिरा था कि तभी मुझे एक बहुत ही ज्यादा सफेद और चमकदार रोशनी दिखाई दी। चंद सेकंड की वो रोशनी रही होगी कि फिर मुझे एक परछाई दिखाई दी। वो उस रोशनियों को चीरकर मेरे सामने आ गई। मैंने देखा कि वो परछाई बहुत ही लंबी और चौड़ी थी और वो मुझे बहुत ही ज्यादा ताकतवर और सफेद दिखाई दे रही थी। वो मुझे घूर घूर कर देख रही थी। लाल चमकदार उसकी आंखें थी, उनके हाथों में कुछ रस्सी का फंदा जैसा था और उसमें लोहे के कांटे लगे हुए थे। मैं उनसे कुछ कहता, इससे पहले ही उन्होंने वो चाबुक जैसा फंदा मेरी तरफ मारा और मैं उसमें पूरी तरह से जकड़ गया। अब वो मुझे अपनी तरफ खींचने लगी। मैं उनके पास में जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन वो मुझे खींचते चले गई। आखिरकार मुझे बहुत हल्कापन महसूस हुआ, शायद उस वक्त मेरी जान जा चुकी थी। फिर उन्होंने मेरा एक हाथ पकड़ा और मुझे चलाने लगी। फिर मैंने जैसे ही अपना पहला कदम रखा तो मैं सब कुछ भूल गया था। मैं इंसान था या मैं जानवर था, मैं पशु था या पक्षी था, पेड़ था या पौधा, मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। फिर मैंने जैसे ही दूसरा कदम आगे बढ़ाया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म में जान वापस आ गई है। याद कुछ भी नहीं था, बस मेरे पैर चलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी खोलते हुए लावे के ऊपर चल रहा हूँ, किसी ज्वालामुखी के ऊपर चल रहा हूँ। फिर थोड़ा और आगे बढ़ा तो मुझे एक बहुत बड़ी नदी दिखाई दी। उसमें खोलता हुआ पानी था। उसमें पानी इतना ज़्यादा उबलता हुआ था कि अगर उसमें लोहा भी गिरा दिया जाए तो वो भी फौरन ही जलकर राख हो जाए, यहाँ तक कि उसकी राख भी दिखाई ना दे। मैं यह सब देखकर बहुत घबरा गया। फिर जब मैंने उनके साथ में एक कदम और बढ़ाया तो अब मेरी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा काले रंग का दरवाजा था। उसमें ढेर सारे लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर उन्हें कोई मार पीट रहा हो, उन्हें आग में जलाया जा रहा हो। वो चिल्ला रहे थे और तड़प रहे थे। यह देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। मैं उस दरवाजे के अंदर नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन मेरे साथ में जो था उसने एक ही झटके में वो दरवाज़ा खोल दिया। अब जैसे ही वो दरवाज़ा खुला तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ और भी ज़्यादा तेज़ हो गई। दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा था, सिर्फ आवाज़ें आ रही थी। फिर अचानक ही मेरी आंखों के सामने एक रोशनी चमकी। वो बहुत तेज रोशनी थी। फिर मुझे एक बहुत बड़ा तख्त दिखाई दिया, इतना बड़ा कि उसके आगे बड़े बड़े पहाड़ भी छोटे पड़ जाए। फिर जब मैंने उसे ठीक से देखना चाहा तो मुझे लगा जैसे उस तख्त पर कोई है जो बैठा हुआ है, जो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि पहाड़ों से भी बड़ा, बहुत ताकतवर, बहुत रौबदार और बड़ी बड़ी आंखें घूरकर मुझे देख रही थी। गुस्से में था या खुश था मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, जो मेरे साथ में खड़े थे उनको देखकर उसने कहा कि अभी इसका टाइम नहीं आया है। उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा भारी थी कि अगर कोई उसे रियल लाइफ में सुन ले तो वो वहीं पर बेहोश हो जाए। अब मैं वहाँ पर कुछ कह पाता, इससे पहले ही मुझे किसी ने एक जोरदार धक्का दिया जिससे मैं वहीं पर गिर पड़ा। गिरकर फिर जब मैं वापस उठा तो मैं वापस उस जगह पर आ गया था जहाँ पर वो चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वो लोग तड़प रहे थे, चीख रहे थे, उनको सांपों से कटवाया जा रहा था, बड़े बड़े बिच्छुओं से डसवाया जा रहा था। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो मुझे पकड़कर आगे की ओर चलने लगे। मैं इधर उधर देख रहा था, मुझसे उन लोगों की तड़प बर्दाश्त नहीं हो रही थी। यहाँ पर इतना ज़्यादा दर्द था कि मैं किसी के सामने बयान भी नहीं कर सकता हूँ।
मुझे वहाँ पर एक ऐसी नदी भी दिखाई दी जो पुल की थी, उसमें खून उबल रहा था, उसमें मांस था और न जाने कैसी कैसी बदबू वाली चीजें उसमें पड़ी हुई थी। कितने सारे आदमी मुझे उसमें तड़पते हुए दिखाई दे रही थी। उसमें लोगों को डाला जा रहा था, लोग चीख रहे थे और चिल्ला रहे थे और बोल रहे थे कि हमें मार डालो, लेकिन उन्हें कौन मारता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पर आ गया हूँ। फिर मैं थोड़ा और आगे बढ़ा, मुझे वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई दिया, उसमें लोग कट कट कर गिर रहे थे, मगर उसमें जो लोग गिर रहे थे वो मर नहीं रहे थे, बल्कि वो तड़पते जा रहे थे। वहाँ पर न जाने कितने लोग ऐसे थे जिनको बड़े बड़े जहरीले सांप डस रहे थे। सब लोग चिल्ला रहे थे कि हमें छोड़ दो या फिर हमें मार डालो, लेकिन उनकी आवाज़ कोई भी नहीं सुन रहा था। यह मंजर देखा तो मैंने घबराकर पूछा कि हम कहाँ पर हैं, तो मेरे साथ वाले ने बताया कि हम दोजख में हैं। मुझे नहीं पता था कि दोजख क्या होती है। मैंने उनसे पूछा कि ये दोजख क्या है और मैं यहाँ पर क्यों हूँ, तो उन्होंने बताया कि तू तेरे गुनाहों की वजह से यहाँ पर है, तुझे तेरे गुनाहों की वजह से दोजख की एक झलक दिखाई गई है, लेकिन तू शुक्र मना कि अभी तेरा टाइम नहीं आया है। इतने में मुझे एक और झटका महसूस हुआ और मेरी आंखें खुल गई। तो उस वक्त मैंने अपने आप को मुर्दा घर के स्ट्रेचर पर पाया और दो डॉक्टर दस्ताने पहनकर कुछ करने की तैयारी कर रही थी। यह देखकर मैं समझ गया था कि मेरे साथ में क्या होने वाला है। मानो मेरी याददाश्त उसी वक्त वापस आ गई। मुझे सब याद आ गया कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरे माँ बाप कौन है और मेरे घर कहाँ पर हैं। फिर उसे अपना दोस्त आदिल भी याद आया, इसलिए वो पूछने लगा कि बाबा उस वक्त मेरा दोस्त आदिल भी मेरे साथ में था। जब मैं गिरा था तो वो मेरे लिए पानी लेने के लिए आगे बढ़ा था, अब वो कहाँ पर है। जैसे घर वालों ने उसकी यह बात सुनी तो वो फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, बेटे तुम्हारे दोस्त की मौत हो गई है। जैसे ही उसने यह सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गई। वो कहने लगा कि बाबा यह कैसे हो सकता है। फिर बाबा ने अपने बेटे के सर पर हाथ फेरा और कहने लगा, बेटा हमने भी ऐसे किस्से बचपन में बहुत सुने हैं जिसमें दो लोगों की मौत हो जाती थी। दोनों बिल्कुल एक जैसे नाम के होते थे, एक ही उम्र के होते थे, दोनों की मौत हो जाती थी, फिर एक उनमें से वापस आ जाता था। बेटा आज तेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। शायद वक्त तेरा नहीं तेरे दोस्त आदिल का आया था और तू भी आदिल ही था, इसलिए तू भी चला गया, लेकिन तू वापस आ गया। दोस्तों उस दिन से आदिल ने गलत काम ना करने की कसम खा ली। उसने ठान लिया था कि अब से वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा, कभी भी वो कोई गुनाह नहीं करेगा, क्योंकि वो समझ चुका था कि मरने के बाद में उसके साथ में क्या होने वाला है। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे कि अल्लाह ने उसे यह बताकर भेजा है कि उसने ज़िंदगी में जो भी गलत काम किए हैं यह उसकी सज़ा है। इसलिए उसने गलत कामों को छोड़ दिया। वो 5 वक्त का पक्का नमाजी बन गया, नेक और अच्छे अच्छे काम अपनी ज़िंदगी में करने लगा। दोस्तों अब आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या वाकई में ऐसा किसी के साथ में हो सकता है या फिर आदिल ने जो कुछ भी बताया है वो सिर्फ उसका दिमागी फितूर है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।